लेकिन उससे बड़ा दिन मैं सोच रहा था कि इस पवित्र चिन्मया मिशन के पवित्र इस हॉल में जो कथा शुरू होने जा रही है, कितना पावन दिन हमको मिला। आज गंगा दशहरा है। निम्न गानाम यथा गंगा, नदियों में जो परम श्रेष्ठ नदी है वो मां गंगा है। सबसे पहले मां गंगा का नाम लिया जाता है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। ध्यान देना, नदियों में श्रेष्ठ नदी है गंगा। देवताओं में परम श्रेष्ठ देव हैं भगवान विष्णु, और वैष्णवों में परम देव हैं, परम वैष्णव हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान। वैष्णवानाम यथा शंभो, और पुराणानाम इदम तथा। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत है। 17 पुराण लिखने के बाद वेदव्यास जी ने भागवत को लिखा है। उनकी अंतिम कृति है। लेकिन आज गंगा दशहरा है। एक और भागीरथी गंगा का आज जन्मदिन है, जन्म दिवस है, और दूसरी ओर यहाँ आप भागवती ज्ञान गंगा में भी आज से स्नान करने जा रहे हो। कितना संयोग देखिए। एक और भगीरथ गंगा है, क्योंकि भागवत में ये प्रसंग है कि 3 पीढ़ियों से इस पृथ्वी पर माता गंगा को लाने की कोशिश हो रही थी। सूर्य वंश में अयोध्या के राजा थे महाराज भगीरथ। भगीरथ महाराज ने भी जब 3 पीढ़ियों पर, तीसरी पीढ़ी पर जन्म हुआ भगीरथ का, तो कठोर तप किया मां गंगा को लाने के लिए। क्योंकि आज गंगा दशहरा है, इसलिए थोड़ा चर्चा करूं। कठोर तप जब किया, गंगा माता इनसे प्रसन्न हो गई। मां गंगा ने कहा कि बेटा भगीरथ, मैं तेरे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं इस मृत्युलोक में आ रही हूं। लेकिन इस मृत्युलोक में मैं आकाश से तब आऊंगी जबकि तू मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देगा, तब तक नहीं आऊंगी। तो भगीरथ ने कहा कि मां, आपका क्या प्रश्न है? तो कहा, जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे अंदर पापी जन, दुष्ट जन स्नान करेंगे, अपने पाप मुझे देकर के वो चले जाएंगे, तो मेरे पापों को कौन दूर करेगा? और दूसरा, जब मैं आकाश से उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? यदि कोई मेरा वेग धारण करने वाला नहीं हुआ तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल के अंदर समा जाऊंगी। इन 2 प्रश्नों का उत्तर दो। तो भगीरथ बोले, मां, आपने बहुत सुंदर प्रश्न
किया है, साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। मां गंगा, आप कहती हैं कि पापी जन मेरे अंदर स्नान करेंगे, अपने पाप मुझे दे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हम हर हर गंगे कह करके अपने पापों को मां गंगा में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन भगीरथ श्रीमद् भागवत में बोले हैं कि मां, भले ही पापी जन दुष्ट जन आपके अंदर स्नान करें, ठीक बात है, लेकिन मां आप ये भी तो सोचिए कि आपके अंदर कोई संत, कोई भक्त, कोई वैष्णव भी तो स्नान करेगा ना। जब कोई संत, कोई भक्त, कोई वैष्णव, कोई गुरुजन जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो मां वो आपके पाप को भी दूर कर देंगे। और दूसरा प्रश्न का उत्तर मां सुने। आपने कहा मेरे वेग को कौन धारण करेगा, तो जब आप उतरेंगी तो आपके वेग को स्वयं भगवान भोलेनाथ ही अपने मस्तक पर धारण करेंगे। आकाश से आकाश गंगा गिरी, शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। भगीरथ की प्रार्थना से अपनी जटाओं को निचोड़ दिया। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे मां गंगा। मार्ग में जन्हू ऋषि तप कर रहे थे, तो उनकी पूजा की सारी सामग्री को मां गंगा बहा करके ले गई। संत को क्रोध आ गया तो संत ने दोनों अंजलि में गंगा को लिया और पी गए। पीछे मुड़कर के भगीरथ ने जब देखा तो गंगा नहीं है। संत के चरणों में आकर के प्रणाम किया तो अपने कान से जन्हू ऋषि ने गंगा जी को प्रकट किया। तो ध्यान रखना, भागवत में गंगा की मुख्य 4 धाराएं हैं जिनके नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4। लेकिन आज जब कान से प्रकट किया संत जन्हू ऋषि ने, तो इनका एक नाम और पड़ा जाह्नवी। ये जन्हू ऋषि की पुत्री कहलाई, तो जाह्नवी हो गई। आज भी मां गंगा अनेक जीवों का उद्धार कर रही है। लेकिन कभी गंगा में जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो, नदी में स्नान, गंगा नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिले, तो देखिए कुछ नियम है स्नान के। कभी भी आप जाओ और स्नान करने का सौभाग्य मिले, तो सबसे पहला कि जब आप गंगा में स्नान करने के लिए उतरें तो सबसे पहले मां गंगा को प्रणाम करना। प्रणाम करके पांव रखना, बिगर प्रणाम के पांव नहीं रखना, अपराध है। दूसरा, गंगा के अंदर कभी हमें अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि आज गंगा दशहरा है, इसलिए थोड़ी ये मेहमानी सुन लीजिए। और कभी आप जाएं, हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव कहा करते थे, वो जब हरिद्वार में भागवत करते थे तो मैं उनको देखता था कि वो पहले स्नान करके फिर गंगा का स्नान करने जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर गंगा में स्नान करने का मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, गंगा में कभी स्नान करो तो पहले घर से या कमरे में आके वहां पहले स्नान करो। इतनी रत्ती भी गंदगी गंगा में न जाए। पहले तुम जिस कमरे में हो, जहां ठहरे हो, पहले वहां स्नान करो, फिर गंगा में जाके डुबकी लगाओ। हमारे से गंगा अपवित्र ना हो। तो वस्त्र नहीं धोना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए।
जैसे लोग कुल्ला करते हैं ना पानी मुंह में भर के, नहीं करना चाहिए। गंगा में कभी स्नान का सौभाग्य मिले तो कभी साबुन नहीं लगाना गंगा जी में, साबुन से स्नान नहीं करना, बस जाके डुबकी लगा लेना। और जब गंगा का स्नान करने के लिए जाओ तो कभी कभी ना हम गंगा में खड़े होकर के, लोग हमसे भी, गुरुजी आप गंगा जी में खड़े हैं स्नान करें, एक बार दो बार हुआ। देखिए गंगा में खड़े होकर के न तो किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, न किसी को श्राप देना चाहिए, ऐसा विधान नहीं है शास्त्र में। आशीर्वाद भी गंगा में खड़े होकर के नहीं दिया जाता, और किसी को श्राप, किसी को माने कटु शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। और जिधर से गंगा की धार आ रही है बह करके, उधर पीठ नहीं करना चाहिए स्नान के समय। प्रेम से कहो श्री राम। ये नियम है। आज कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, आपका। सोचो कि इस पवित्र दिन, गंगा दशहरा के दिन, आज भागवत का शुभारंभ हो रहा है। मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं। एक और भागवती ज्ञान गंगा हमारे ऊपर कृपा कर रही है, और दूसरी ओर आज गंगा दशहरा से ऐसा लगता है कि भगीरथी गंगा की भी हमारे ऊपर कृपा हो रही है, जो हमको भागवत सुना है। और आप देखिए कैसे संयोग बन रहे हैं। इसमें निर्जला एकादशी भी आएगी। आप देखिए तो सही। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, पवित्र नदियों में गंगा है, देवताओं में भगवान विष्णु हैं, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत है। जिस भागवत की कथा को आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं, तो इस मंत्र से आप भगवान को प्रणाम करिए। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मन में आपके प्रश्न होगा कि ये भागवत की कथा जो हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं गंगा दशहरा से, इसकी महिमा क्या है? इतने महापुरुषों के द्वारा ये भागवती गंगा गाई जाती है, बहाई जाती है, तो इसकी महिमा क्या है? देखिए, सबसे पहले इसकी महिमा, ये 3 शब्दों में इसकी महिमा मैं आपको भागवत में बताऊं। पिबंत ये भगवत आत्मनः सदा। श्रीमद् भागवत कह रही है, पहला शब्द है पिबंती, और दूसरा शब्द है पुनंती, और तीसरा शब्द है ब्रजंती। ये भागवत का श्लोक है। पिबंती, पुनंती, ब्रजंती।
ये कथा 3 काम करती है। पिबंती माने इस कथा रस को बैठकर के जो भावुक जन निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद दमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल वृक्ष पर ये भागवत रूपी फल है। इसके मूल में वेद है, ये वेद का फल है भागवत। निगम कल्प, निगम कहते हैं वेद को। और कितने वेद हैं आपको मालूम है ना? 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ये 4 उसके विभाग हैं। और वेदव्यास जी ने ये चारों वेद अपने 4 शिष्यों को प्रदान किए थे। लेकिन अंत में वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत को लिखा। माने वेदों का जो सार तत्व है, जो वेदों का रस है, रसो वै सः, क्योंकि हम सब रस प्राप्त करना चाहते हैं। रस का अर्थ क्या है? आनंद, रस, प्रेम, उल्लास, उमंग, मोद, प्रमोद। आप सोचिए कौन नहीं चाहता? क्या हम ये चाहते हैं कि हम दुखी रहें? अरे एक जानवर भी, हमने तो देखा है कि भारत में तो आपने देखा ही कि वहां एक डॉग, एक कुत्ता भी यदि बैठता है तो वो भी पूंछ से जगह को साफ करता है। उसको मालूम है कि मैं साफ करके बैठूंगा मुझे सुख मिलेगा। उसको भी मालूम है, उस जीव को भी अपना सुख का अनुभव है। लेकिन हम उस पशु से भी गए गुजरे हैं। आप लोग कहेंगे कैसे? श्रीमद् भागवत कहती है कि संसार के भौतिक पदार्थों में, संसार की वस्तुओं में, केवल संबंधों में सुख तो है पर आनंद नहीं है। रस नहीं है, मोद नहीं है, प्रमोद नहीं है। आप देखें, कभी भी आप स्वयं इस पर ध्यान देकर के इस बात को समझ सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए भी, अभी देखिए मैंने भजन एक गाया, या आप लोग भागवत को, आज तो मुझे लग रहा था कि रथ यात्रा हो रही है भागवत जी की। आप जब रथ यात्रा में भागवत जी को लेके आ रहे थे, तो आप सोचो कि उस समय कितना आप आनंद में डूबे हुए थे। राधे 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 राधे। अभी मैंने एक कीर्तन ही गाया था कि आप कितना आनंद में डूब गए, क्योंकि संसार की वस्तु में हमें आनंद नहीं मिला, संसार की वस्तु में हमको रस नहीं मिला, संसार की वस्तु में हमको आमोद, प्रमोद, मोद प्राप्त नहीं हुआ। और किंचित मात्र जब हम भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के दर्शन से, महत्पुरुषों के चरणों में जाकर के जब विराजमान होते हैं, तो वहां पर सुख नहीं मिलता, वहां पर तो आनंद रस की प्राप्ति होती है, रस प्राप्त होता है। तो पिबंती कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो
को ना, कहा है ये एक फल है। लेकिन आप सोचिए जैसे आम का फल होता है और आम के फल में आप देखिए, आम के फल में 4 चीजें होती हैं। गुठली होती है, छिलका होता है, रस होता है और गूदा होता है। पर आप क्या खाते हैं? छिलका खाते हैं क्या? गुठली खा लेते हो क्या? हाँ, हम गूदा और रस उसका ग्रहण करते हैं। तो भागवत भी एक फल है, परंतु भागवत रूपी फल में न तो भैया गोदा है, न भागवत रूपी फल में गुठली है, न छिलका है। इस भागवत में तो केवल रस ही रस है, रस ही रस। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुपि भावुका। हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, आले निरंतर इस भागवत रस का आप पान करो, पान करो, पान करो। पिबंती, क्या? पिबंती, पिबंती माने इस रस को पियो। बोले कब तक पिए? कल ही तो पूर्ण हुआ वहां रिवर साइड में। लेकिन कब तक पिबंती? तो फिर पुनंती होगा, और जब पुनंती होगा तो निश्चित ब्रजंती भी होगा। क्योंकि ध्यान देना, पिबंती का अर्थ है कि जब इन कानों के द्वारा हम भागवत रस का अमृत पान करते हैं, कथा रस का जब अमृत पान करते हैं, कथा वही है। लेकिन जो लोग वहां सुने होंगे यहां भी सुन लेना, फर्क होगा। ये सागर है। और जो ये व्यक्ति कह दे कि भैया मैं तो कथा सुनते सुनते ये तो वही कथा है, अगर ऐसा मन में किसी के जब भाव आता है तो उसने भगवान की कथा रस को ही नहीं समझा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। क्योंकि कला पुरानी हो जाती है। एक कला को बार बार कोई कलाकार प्रस्तुतिकरण करता है तो कला पुरानी हो जाती है, लेकिन कथा कभी पुरानी नहीं होती है। देखिए 5000 साल से श्रीमद् भागवत रस अमृत बह रहा है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास को सुनाई, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दी, सुखदेव जी से सूत जी को मिली, सूत जी से ऋषि परंपराओं से बहता बहता ये रस आपके ट्रस्टिंग तक भी आ गया, और मैं भी आपको वही रस पिला रहा हूँ, वही रस। तो पिबंती तब होगा पुनंती। पुनंती का अर्थ क्या है? जब हम इस भागवत रस को पान करेंगे तो हमारे जीवन के जो कल्मश है हमारे चित्त पर, वो कल्मश जो है तभी धुलेगा। जैसे आप घर में कपड़े धोते हो मशीन के अंदर, उसमें सोप भी डालते हो ना, तो जैसे आप साबुन से कपड़े को धोते हो मशीन के द्वारा, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे चित्त की धुलाई होती है, हमारा जी का कल्मश मिटता है।
और फिर है ब्रजंती। जब हम इन कानों के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और हमारे हृदय का वो कल्मश जब मिट जाएगा तो निश्चित ही ब्रजंती। ब्रजंती का अर्थ है संस्कृत में कि हम धीरे 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 जैसे जैसे हम भगवान की कथा का सत्संग का आश्रय लेंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब आप भगवान के चरणों तक पहुंच गए। ब्रजंती जो प्रभु के चरणों तक हमें पहुंचा देती है। ऐसी यात्रा हमारी कथा कराती है कि श्रवण करने से कल्मश को धोते हुए ये कथा हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है। ब्रजंती तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतरूप है, जो चिद रूप है, जो आनंद रूप है, उत्पत्ति स्थित प्रलय के जो मूल कारण है, तापत्रय विनाशाय, ये तीन प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीन प्रकार के तापों को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करें। देखिए यहाँ पर आप कहिए श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। मैंने आपसे क्यों कहा कि आप भी कहिए, क्योंकि श्लोक में ही लिखा है। संस्कृत में अहम का मतलब होता है मैं, तो अहम नुमा नहीं कहा, वयम नुमा। क्या कहा? वयम माने संस्कृत में अहम, आवाम, वयम, बहुवचन हो गया। संस्कृत में अहम, आवाम, वयम। वयम माने हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करें। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि दो काम जो भगवान के चरणों में निरंतर करता रहता है, पहला भगवान को चंदन लगाना। क्या लगाना? डेली घर में ठाकुर जी का श्री विग्रह हो, और दूसरा प्रभु को वंदन भी करना। चंदन और वंदन जो ठाकुर जी को अर्पण करता है तो उसके जीवन के बंधन भी कट जाते हैं, कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो। तो जरा प्रणाम करके कहिए, मैं